इस लेक्चर में हम पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि जब इसके स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जितनी लंबी है ये टाइम भी उतना ही ले रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ को कम कर दूं तो आप ध्यान से देखें इसका जो टाइम पीरियड है वो भी घट गया है। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें ये जल्दी जल्दी अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। एक ऑसिलेशन का मतलब ये कि एक जगह पे यूं आए और वापस इसी जगह पे आ जाए। तो हमने जब इसकी लेंथ कम करी तो टाइम पीरियड भी कम हो गया, और अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट्स कि अब आप देखें कि ये जो पेंडुलम है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में ये करीब करीब 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। आप यहाँ पे टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं कि अगर ये वापस आएगा तब हम यहाँ पे टाइम देखेंगे कितना होगा। मैं टाइम को ऑन कर देता हूँ। देखिए आप करीब करीब 2 सेकंड के आसपास में टाइम लग रहा है। और अब जब मैं इसकी लेंथ को कम कर देता हूँ तो आप ध्यान से देखें इसका टाइम पीरियड भी कम हो गया है। ये करीब करीब 1 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ उसकी लेंथ के। और अगर मैं इसका मास इंक्रीज कर दूं स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसकी लेंथ को तो मैक्सिमम कर रहा हूँ, और अगर मैं इसका मास अगर बढ़ा दूं, देखिए आप मैंने इसका मास बढ़ा दिया है, और या फिर मैं कम कर दूं इसका मास, तो इसका मास अब कम हो गया है, लेकिन इसकी ऑसिलेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये टाइम पीरियड जितना पहले ले रहा था उतना ही अब भी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम के टाइम पीरियड पर मास का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां से हमें बात प्रूव हो गई कि मास इन टाइम जो है वो मास के इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखें स्टूडेंट्स इसी में ही। अभी अगर ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो इस पे अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है। मैं अर्थ की ग्रेविटी की जगह यहाँ पे जुपिटर की ग्रेविटी को रख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा है। तो अब ग्रेविटी ज्यादा होने से होगा ये कि आप देख रहे होंगे कि इसने ऑसिलेशन करना ज्यादा कर दिया है। अब मैं फिर से अर्थ वाला कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इसका ऑसिलेशन कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी के बढ़ने से ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि टाइम कम लग रहा है। और अगर मैं इसको मून की ग्रेविटी पे रख दूं स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि ग्रेविटी कम हो गई। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम होती है, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। आया समझ में? फिर से समझें आप बात को कि अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम, क्योंकि यहीं पे अब अगर मान लो मैं जुपिटर की अभी मैंने कर दी है तो आप देखें कि इसका ऑसिलेशन बढ़ गया है, और ऑसिलेशन बढ़ने से टाइम पीरियड कम हो जाता है। ठीक है ना। मतलब ये कि अगर ये यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन ट्रू एंड फ्रो मोशन करने में टाइम पीरियड इसको कम लग रहा है। ठीक है। और अब आप देखें कि वापस अगर मैं इसको अर्थ वाले पे कर दूं तो देखिए टाइम पीरियड कम हो गया है। और फिर से अगर मैं मून पे कर देता हूं तो आप देखें ये मून की ग्रेविटी कम है। यहां से फिर हमें एक रिलेशन और मिला कि जो टाइम पीरियड है वो 1/g के हुआ कि ग्रेविटी अगर बढ़ रही है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, और टाइम पीरियड कम हुआ जहां पे तो ग्रेविटी बढ़ेगी। यहां पे ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है।